सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। हमेशा खुश रहना चाहते हो तो यह गुण सीख लो। कौन सा गुण है उसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद आज जानेंगे एक ऐसा प्रोटीन पाउडर जिसे हम घर पर बना सकते हैं और उस प्रोटीन पाउडर की इतनी खूबियां हैं कि शरीर की सारी कमजोरी, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, सारी कमी को पूरा कर देगा और आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है तो दर्द दूर हो जाएगा। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहाँ भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीख लिया, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीख लिया, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीख लिया, बांसुरी बनाने वाले से बांसुरी बनाना सीख लिया। इसलिए जिस काम को वह करने जाता और उस काम को वह जल्द से जल्द सीखने का प्रयास करता और उस काम को वह जल्द से जल्द सीख भी लेता था। वह इतना टैलेंटेड था, इतना जिज्ञासु था। उसके अंदर हर एक चीज सीखने की कला थी, क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंटेड आदमी बनना चाहता था। इसलिए जो भी काम करता था बहुत लगन से करता था। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, दक्ष हो गया। लेकिन उसमें थोड़ा सा अहंकार आ गया। जब उसके अंदर ये सारे ज्ञान आ गए, सारी कलाओं का सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बन गया, तो अपने परिजनों मित्रों से कहता, इस दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं है। सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे बड़ा कलाकार मैं हूँ, सबसे बड़ा कलाकार मैं हूँ। एक बार ऐसे एक शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो उनके मन में एक विचार आया। तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो इसे और महान बना दे, नहीं तो इसका ये अहंकार एक दिन इसे ले डूबेगा। इसके जो ज्ञान है, इसका ज्ञान अर्थ में होना चाहिए, जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वह भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूं। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा गुरुवर, मैं पहचाना नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपका भावार्थ क्या है, कृपया आप इसे स्पष्ट शब्दों में कहें। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चला लेता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बना लेता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है, वह अपने आप को जीतता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे गुरुदेव? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है, स्वयं को वश में रखना है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब फट जाता है तो समभाव आता है, और यही समभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। दोस्तों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये हमारा प्रकृति है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसी, कभी गम। तो इस प्रकृति के नियम बदलते रहते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी ना तो दुख में चिंताएं करनी चाहिए और ना सुख में अहंकार। ये जो पहिया है सुख दुख का, ये चलता रहता है। हमारी जिंदगी में दोनों आते जाते रहते।
इसलिए हमें इसका स्वागत करना चाहिए हमेशा। सुख है तो सुख का आनंद लीजिए, दुख है तो उसका भी वेलकम करिए और एक ना एक दिन सुख फिर आएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, चिंता मुक्त जीवन जीजिए और खुशियां मनाइए, बच्चों की तरह रहना सीखिए। आज हमारा पूरा युवा पीढ़ी, बुजुर्ग पीढ़ी, सभी लोग चिंताओं से ग्रसित है। चिंता चिता के समान है। इस चिंता को आज ही अभी से निकाल दीजिए, आज से अभी से निकाल दीजिए। प्यारे मित्रों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वह कौन सा प्रोटीन पाउडर है जो हम घर पर बना करके अपने शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। मित्रों, पहले हम जान लेते हैं हमारे शरीर में कमजोरी क्यों आती है, उसके कारण क्या है। मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्व और 3 दोष से बना हुआ है। हमारा शरीर एक प्रकार से जाना जाए तो मिट्टी है, पानी है, जल है, आयु है। इन्हीं सारे तत्वों से आकाश है, इन्हीं सारे तत्वों से बना है और ये सारे तत्व एक दूसरे के पूरक है। जैसे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये 3 दोष जब हमारे शरीर की डिसबैलेंस हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है। और जब हमारे शरीर में बीमारियां होती है तो उस बीमारी से संबंधित उस शरीर हमारा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चाहे वो हमारे शरीर की हड्डियां हुई, चाहे हमारे शरीर की नसें हुई, कोई भी पार्ट हुआ, चाहे हमारे शरीर में मांस का निर्माण नहीं हो पा रहा, हम ऐसे दुबले पतले बने हुए हैं। और दोस्तों, हमारे शरीर को क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी भी हमारे शरीर के लिए बड़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, ये हमारा शरीर आप समझ गए। इन सब की पूर्ति के लिए क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, ये सारे तत्व चाहिए हमारे शरीर के ग्रो के लिए। अब जो भी विटामिन हैं, इन विटामिनों का हमारे शरीर में अलग अलग रोल है। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती तो हमारी हड्डियां कमजोर होती है, हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है। तो जिस हिसाब से हम काम करते हैं उस हिसाब से हमारे शरीर को प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और उसी हिसाब से हम अपने डाइट को यूज करते हैं। तो कहने का मतलब, आपका जो डाइट है उस डाइट को आप ऐसे डाइट को अपने खाने में शामिल करिए, डेली रूटीन में शामिल करिए जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स के भरपूर मात्रा में हो। अब अगर कोई प्रोटीन, विटामिन आपके शरीर में कमी हो गई तो उस प्रोटीन, विटामिन की कमी से वजह से वो अंग कमजोर होता है, वो बीमारी हो जाती है। जैसे हमने बता दिया, कैल्शियम और विटामिन डी का रोल है आपके इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए, आपके शरीर को मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए। उसी तरह से विटामिन ए होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, हर एक विटामिन का रोल है। तो जो आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, और जब ये प्रोटीन, विटामिन की कमी होती तो उस प्रोटीन, विटामिन की कमी से वजह वो अंग हमारे प्रभावित हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब रोते हैं। तो ये सारी चीज़ को बैलेंस करता है हमारा पेट। तो पेट को हमेशा आप दुरुस्त रखिए, जो कुछ आप खाइए वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए, वो पच जाए, तभी उसके पूरे तत्व हमारे शरीर को लगते हैं। इतनी बात से आप क्लियर हो गए। तो जो आज हम आपको एक छोटा सा प्रोटीन पाउडर बनाना बताएंगे, ये प्रोटीन पाउडर आप अपने घर पर आसानी से बनाइए। क्योंकि डेली रूटीन के हिसाब से आपको प्रोटीन, विटामिन नहीं मिल पाते हैं खाने में। कभी आप सब्जी रोटी खा रहे हैं, कभी आप दाल रोटी खा रहे हैं, तो उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे। ना तो हमें दूध मिल पा रहा है, ना तो हमें दही मिल पा रहा है, ना तो दोस्तों इसी तरह से और प्रोटीन मिल पा रहे हैं। सब हमारे थाली से हटते हुए चले जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे। आप दोस्तों, दूध पहले हर एक घर में 1-2 गाय होती थी, भैंस होती थी और सबके घर दूध, दही, मट्ठा इफराद रहता था, भरा रहता था। लेकिन आज का जो युग आ गया है, लगभग पूरे गांव में कहीं पे 200-300 घर का अगर गांव है, उस घर में 2-4, 10 या बहुत होगा 20-30
घरों के पास, घरों में भैंसें होंगी, गायें होंगी, बाकी सब काम करना नहीं चाहते हैं, लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं। लाइफ स्टाइल, सबके घर डिब्बे का दूध आ रहा है या पैकेट का दूध आ रहा है, जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो इस हिसाब से प्रोटीन पाउडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हम खाना भी चाहते हैं कोई चीज़, जैसे हम खाना पी जाए, चलो बादाम खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, नहीं खाएंगे, तो हम आज इसी की पूर्ति के लिए एक आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे। कुछ चीज़ें आप लाइए, उन चीज़ों को ला करके प्रोटीन पाउडर बना लीजिए। अब दूध में दूध नहीं है तो इसे आप पानी से भी ले सकते हैं। तो सारे प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को मिलते रहेंगे, तो आपका शरीर वीक नहीं होगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी चीज़ है, और उसमें ये भी जान लेते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी, कौन से प्रोटीन्स, कौन से विटामिन पाए जाते हैं और उसके काम क्या है, किस तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। ये सारी चीज़ें जब हम जान जाएंगे दोस्तों, तब उसको यूज करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए पहले हम समझते हैं, जो पहली चीज़ है वो है बादाम। अब बादाम में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देख रहे हैं कितनी प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। अब इसके फायदे के बारे में हम जान ले, एक ही तत्व के बारे में। फायदे की क्या है? मानसिक तौर पर चुस्त रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, सूजन कम करने में सहायक है, वजन कम करने में सहायक है, कैंसर से बचाता है, मधुमेह से बचाने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल में सहायक, आंखों की रोशनी तेज करता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, पाचन को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पोषक तत्वों का खजाना है, त्वचा के लिए लाभकारी है, बालों को स्वस्थ व काला बनाए। ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज है दोस्तों मखाना। अब हम देखते हैं मखाना में क्या क्या पाया जाता है और इसके क्या क्या काम है। मखाना की अगर बात करें हम दोस्तों, मखाने में पाया जाता है न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल, बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, विटामिन B6, पैंथोनिक एसिड और सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसकी हम फायदे की बात कर ले दोस्तों, डायबिटीज को कम करने में सहायता करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वजन को मतलब वजन बढ़ने जो बढ़ता है वो बढ़ने नहीं देता, जितना आपके शरीर को चाहिए उसी हिसाब से वो मैनेज करता है, कैंसर से बचाता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है और दोस्तों एंटीवायरल से भी बचाता है। इतने सारे तत्व हैं। अब अगली चीज जो है उसको हम जान लेते हैं दोस्तों, है खसखस। अब खसखस में क्या पाया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। इसमें होता है कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसकी अगर फायदे की बात कर ले दोस्तों, तो ये हमें मानसिक तौर पर चुस्त रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे और काम है दोस्तों। अगली चीज जो है दोस्तों वो है सौंठ। सौंठ के बारे में सब जानते हैं दोस्तों। ये जो है यही अदरक का दूसरा रूप है, इसे सुखा करके सौंठ बनाया जाता है। अगर हम इसकी फायदे की बात कर ले दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी यानी सूजन को भी कम करता है, एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं, एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं, इसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। अब इसका क्या काम है? शरीर की सूजन को कम करता है, शरीर के में कहीं पे अगर कोई दर्द है उसे भी कम करता है, कैंसर से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इतने सारे फायदे हैं। अब अगली चीज जो है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन की अगर हम बात करें तो ये भी एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है और विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन से सारे तत्व पाए जाते हैं। अब इसकी फायदे की हम बात करें दोस्तों, ये है हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, डायबिटीज से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्किन को हेल्थी या ग्लोइंग बनाता है, अनिद्रा जैसी बीमारी को दूर करता है, शरीर में दर्द में राहत दिलाता है। इसके इतने सारे फायदे हैं। अब अगला जो चीज है दोस्तों वो है मूंगफली का दाना। अब हम देखते हैं मूंगफली के दाने में क्या क्या पाया जाता है। मूंगफली के दाने में पाया जाता है दोस्तों विटामिन,
मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, रियोफ्लाविन, थियाफिन, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, पेंथोनेटिक एसिड, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब अगर इसके हम फायदे की बात करें दोस्तों, डायबिटीज के लिए फायदेमंद है, अल्जाइमर और दिमाग के लिए फायदेमंद, कैंसर से बचाता है, शरीर को ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, तंत्रिका विकार से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है, गठिया रोग में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है, फैटिलिटी बढ़ने में सहायक है, गाल स्टोन से बचाने में सहायक है, वजन कम करने जोखिम कम कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, त्वचा को स्वस्थ रखे, बालों को काला व घना बनाए, ताकत बढ़ाने का प्रमुख स्रोत है। इतने सारे इसके फायदे हैं। अब दोस्तों आप जान गए ऊपर के कितने फायदे, ये सारे फायदे कुल मिला जुला के ये सारे चीजें हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी और दो चीजें हैं, छुहारा है। अब हम जान लेते हैं छुहारा में क्या क्या पाया जाता है। छुहारा में पाए जाने वाले तत्व है दोस्तों कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइबर, कॉपर, विटामिन 6, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई जैसे और हेल्थी फैट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इसकी हम बात करते हैं, कब्ज को दूर करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, दांतों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, शरीर को नेचुरल ऊर्जा प्रदान करता है, वजन को नियंत्रण में रखता है। इसी तरह से बहुत सारे और काम है दोस्तों। अगला है काजू। काजू की हम बात करें, इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की अगर बात करें, ताकत बढ़ाने का अच्छा स्रोत है, बालों को काला व घना बनाता है, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, फैटिलिटी बढ़ाने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है, गठिया रोग में सहायक है, हड्डियों को मजबूत बनाना जैसे इसके काम है। अब अगला चीज जो है दोस्तों वह है धागे वाली मिश्री। अब धागे वाली मिश्री के भी बहुत सारे काम है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। धागे वाली मिश्री, मिश्री दो टाइप की होती है, एक होती है दाने वाली और एक होती है धागे वाली। तो दोस्तों धागे वाली जो मिश्री होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, वो खाना चाहिए, वो हमें खाना चाहिए, लेकिन चीनी हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आपने जान गए इस सारी चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। अब हम ये जानते हैं इसे हमें कैसे बनाना है और कौन सा कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों आपको लेना है बादाम 50 ग्राम, इसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों, चाहे आप 1 महीने के इकट्ठा बना लीजिए, 2 महीने के एक साथ में बना लीजिए, खराब नहीं होगा। 1 महीने के एक बार में बना लीजिए, 15 दिन का एक बार में बना लीजिए, बना करके किसी कांच के एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। अब इसे आप डेली ले लीजिए, आपकी प्रोटीन विटामिन की कोई कमी नहीं होगी। और इससे ज़्यादा पैसा आप अपने फालतू के खाने में लगाते हैं, कहीं गुटखा खा रहे हैं, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, कहीं धूम्रपान खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मार्केट में समोसा पी रहे हैं। आज समोसा भी 10 रुपए की मिलती है, चाय भी 10 रुपए की मिलता है, और दोनों चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई मतलब नहीं है। तो पैसे आप एक कहीं अच्छी जगह पे लगाइए, इससे प्रोटीन पाउडर तैयार कीजिए, आप भी पीजिए, पूरे घर भर पी पीजिए, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, आपको प्रोटीन विटामिन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है। बादाम 100 ग्राम। बादाम दो टाइप की आती है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक होती है खट्टी बादाम और एक होती है मीठी बादाम। आपको यहाँ पे खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको बादाम चेक कर लेना है, मीठी बादाम लेना है। बादाम 50 ग्राम, मखाना 50 ग्राम, खसखस 25 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम, मूंगफली का दाना 50 ग्राम, छुहारा 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम और धागे वाली मिश्री 200 ग्राम। अब इसमें करना क्या है, मखाना, बादाम, खसखस, सोट को निकाल दीजिए, बाकी चीज़ें अलग अलग, सब चीज़ें अलग अलग, क्योंकि कुछ चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा देर भूनना पड़ेगा, कोई चीज़ें हैं कम देर भूनना पड़ेगा। सोट को निकाल कर बाकी, सोट और धागे वाली मिश्री, ये दोनों चीज़ों को निकाल करके बाकी चीज़ें आपको थोड़ा सा ड्राई रोस्टेड कर देना।
हल्का सा भून लेना है। भूनने से इसमें जो मॉइस्चर है वो हट जाएगा, इसमें जो सीलन है वो निकल जाएगा और इसके स्वाद बढ़ जाएंगे। अब इसको काफ़ी दिन तक भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। तो सारी चीज़ें लेने के बाद पाउडर बना लीजिए, वो भी पाउडर बना लीजिए। फिर मिश्री को पाउडर बना के सब चीज़ें एक में बना करके आप रख दीजिए। जितनी चीज़ें किसी एयरटाइट डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर को आपको कितना कितना लेना है, 3-3 चम्मच। 3 चम्मच अगर आपके पास दूध है तो अति उत्तम है, दूध में गाय का दूध है तो और अति उत्तम है। तो गाय के दूध में मिला करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद यही पाउडर आप सुबह शाम लीजिए, नहीं तो एक बार लीजिए। आपके शरीर में कोई भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। आप अपने शरीर की देखभाल करिए और जब आपके शरीर में कोई प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, तो दोस्तों कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो ये पाउडर आजमाइए, पीजिए और पूरे घर भर पीजिए। बाहर की जो एलोपैथिक आप टॉनिक ला रहे हैं, सिरप ला रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं ताकत के लिए, खून बढ़ाने के लिए, वो सब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देगा। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अब ये तो नुकसान नहीं करेगा। अगर आप कोई और दवा वगैरह मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा।